हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 17 मार्च के जो आपके शिफ्ट होने वाली हैं, जो आपकी शिफ्ट्स रहेंगी SSC CHSL एग्जाम की, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो है आज की 17 मार्च की, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ये जो वीडियो रहेगी इसमें आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में अभी जो आपकी शिफ्ट्स हुई हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी, आपकी एनालिसिस की वीडियो नहीं है। एनालिसिस की भी आपको सारी शिफ्ट, चारों शिफ्ट की वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रमन मगसेसे अवार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो रमन मगसेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवार्ड से रिलेटेड। एक तो कब इस्टेब्लिश किया गया था अवार्ड को, और जो 2022 के जो आपके विनर्स हैं, जो 2022 में अवार्ड जो प्रेजेंट किए गए हैं, एक उनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहां पे पहले हम बात करेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था रमन मगसेसे अवार्ड। अब यहाँ पे हम जो बाकी हमारे अवार्ड्स हो जाएंगे उनको कवर करते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, और उनके जो 2022 विनर्स हैं उनको देखेंगे। तो भारत रत्न जो अवार्ड रहेगा हमारा, ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2022 में किसी को भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। परमवीर चक्र आपका 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। 2021 में टोटल 21 लोगों को अवार्ड मिला था, जिसमें सोमनाथ शर्मा, शैतन सिंह, निर्मलजीत सिंह शिखोन, आर परमेश्वरम और विक्रम बत्रा आपके शामिल रहेंगे। शौर्य चक्र 1952 में इस्टेब्लिश हुआ। 2022 में टोटल 14 लोगों को मिला। व्यास सम्मान 1991 में इस्टेब्लिश हुआ। 2021 का 2022 में प्रेजेंट किया गया था, असगर वजाहत को मिला था। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही आपका जो ज्ञान रहेंगे उनको आपका 2022 का जो व्यास सम्मान है, जो 32nd रहेगा, ये आपका 31st व्यास सम्मान मिला था असगर वजाहत को। वो भी आपका अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही अनाउंस किया गया है। कौन सी फाउंडेशन है जो कि प्रेजेंट करती है व्यास सम्मान को और सरस्वती सम्मान को। तो इसमें हमारे दोनों में ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है ये आपके व्यास सम्मान को भी और सरस्वती सम्मान को भी प्रेजेंट करती है। सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ था। 2021 में रामदर्श मिश्रा को दिया गया था। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ। 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को। तो पहले रेसिपेंट इसके पूछे जाते हैं आपसे, जी शंकर कुरुप रहेंगे। जो 57th दिया गया 2022 का, वो दामोदर मोजो को दिया गया है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में, 67th दिया गया 2019 में रजनीकांत को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ। 2021 के 10 रेसिपेंट्स रहेंगे। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको कि अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसको 1991 में हमारा स्टैब्लिश किया गया था। और जो पहला अवार्ड दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991-1992 का, जो कि पहले चेस ग्रैंड मास्टर रहेंगे इंडिया के। अभी जो लेटेस्ट दिया गया है 2022 का, वो शरद कमाल को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस से आपके संबंधित रहेंगे। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। जो टॉपिक रहेगा, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए टॉपिक की, तो हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपसे कल, परसों की या फिर कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर के पास जो पावर होती है प्रोमोलगेट करने की ऑर्डिनेंस, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है। तो उसमें आपका आर्टिकल 213 करेक्ट आंसर था। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास जो पावर होती है प्रोमलगेट करने की, वो कौन से आर्टिकल में आती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट में। तो इसमें आर्टिकल 123 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 के अंतर्गत आपके प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंस, और गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 213 के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेंगे। और जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर आपकी हर शिफ्ट में देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है आर्टिकल्स थे, तो आपका आर्टिकल्स का जो टॉपिक है उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको जरूर देख लें। 52 में आपका बताया गया है कि भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए। 53 में आपके एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की वो वेस्टेड होती है प्रेसिडेंट में, ये बताया गया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन प्रेसिडेंट का, 56 में टर्म और ऑफिस जो होता है प्रेसिडेंट का, फिर आपका 60 में आता है ओथ और एफर्मेशन प्रेसिडेंट की, 61 में इंपीचमेंट आता है जो कि ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। 72 में पावर आती है प्रेसिडेंट की टू ग्रांट पार्डन ईटीसी, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये हमारा 72 के अंडर आता है आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी ई बुक जो है टॉपिक वाइज 79 रुपीज़ में आपको मिल रही है, जिसमें 19 प्लस ये आपके टॉपिक्स हैं जो कवर कराए गए हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। एक और हमारी ई बुक रहेगी जो अभी हमने हाल ही में लॉन्च करी थी आपके CHSL एग्जाम के लिए ही, जिसमें हमने 9 मार्च से लेके 15 मार्च के जो आपके क्वेश्चंस हैं, शिफ्ट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हमने प्रोवाइड कराया है, वो आपको 24 रुपीज़ में मिल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण राम चौधरी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कृष्ण राम चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, वाद्य यंत्र रहेंगे, इससे भी देखा जा रहा है कि आपकी जो अब शिफ्ट्स हो रही हैं, आपकी पीछे जो शिफ्ट्स हुई हैं, आपकी 7-8 जो आपकी शिफ्ट्स हुई हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृष्ण राम चौधरी आपके शहनाई वादक रहेंगे, शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे म्यूजिशियंस की बात करते हैं, कुछ फेमस म्यूजिशियंस की। तो पंडित रविशंकर हैं सितार से रिलेटेड, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं, शकूर खान और पंडित राम नारायण, कल की शिफ्ट में पंडित राम नारायण आपसे पूछे गए थे जो कि सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। ये आपका 11 या 12 की जो शिफ्ट नहीं 13 के अराउंड, जो 13 या 14 की आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन आपके शहनाई प्ले करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया भी आपसे पूछे जा चुके हैं, पन्ना लाल घोष रहेंगे, ये दोनों फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह राका, सबीर खान और पंडित किशन महाराज भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपके तबला प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ये जो छोटी सी स्लाइड है इसमें ही आपके करीब 5 से 6 क्वेश्चंस तो पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके रिपीट भी हो रहे हैं एग्जाम्स में। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 200 से ज़्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 2000 रुपीज नोट। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान। ये आपका नया टॉपिक डाला गया है, इससे भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मंगलयान के पीछे आपके मंगलयान की इमेज प्रिंटेड है आपके 2000 रुपीज के नोट के बैक साइड में। नोट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो रुपी का जो सिंबल है ये अडॉप्ट किया था हमने 15 जुलाई 2010 को। जो रुपी का सिंबल है इसको डिजाइन किया गया है उदय कुमार के द्वारा, जो कि एक IITian रहेंगे। कौन सा नोट है इंडिया का जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं इंडिया के वो साइन करते हैं? तो वो आपका 1 रुपी का नोट रहेगा। 10 रुपी के नोट के पीछे की साइड आपका कोणार्क सन टेम्पल की इमेज है। 20 रुपीज़ के बैक साइड में आपको इलोरा केव जो महाराष्ट्र में है वहाँ उसकी इमेज मिलेगी। 50 रुपी के बैक साइड में आपको हम्पी टेम्पल की इमेज मिलेगी। 100 रुपीज़ के बैक साइड में आपको रानी की वाव की इमेज मिलेगी। 200 रुपीज़ के बैक साइड में आपको सांची स्तूपा की इमेज मिलेगी। और 500 रुपीज़ के नोट के बैक साइड में आपको रेड फोर्ट की इमेज मिलेगी। तो ये आपको इमेजेस हैं जो कि नोट्स जो है हमारे इंडियन करेंसी जो है न्यू करेंसी उसके बैक साइड में आपको मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में जो प्रथम जनगणना किस वर्ष आपकी की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1872 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कल की शिफ्ट में आपसे सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाली शिफ्ट्स के लिए।
तो अगर आपसे फर्स्ट सेंसस पूछा जा रहा है तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब कंडक्ट हुआ था तो 1881 आपका इस क्वेश्चन का फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे अगर सेंसस की बात हम करें तो सेंसस को एक बार कवर करते हैं। जो सेंसस था इंडिया में पहली बार जो 1872 में हुआ था, उस टाइम पे कौन राज कर रहा था, शासन कर रहा था, तो लॉर्ड मायो रहेंगे। जो रेगुलर सेंसस हुआ पहली बार 1881 में, उस टाइम पे कौन था, तो वो आपके लॉर्ड रिपन रहेंगे। जो पहला सेंसस हुआ था उसको रिलीज किया गया था स्वीडन के द्वारा 1749 में। जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे पहले सेंसस कंडक्ट हुआ वो स्वीडन के द्वारा हुआ था 1749 में। जो पहला डेसिनियल सेंसस हुआ था वो 1790 में हुआ था आपका अमेरिका के द्वारा। डेसिनल सेंसस कौन सा होता है, तो हर 10 साल में 10 ईयर्स में जो हर 10 ईयर्स में आपका रिलीज होता है सेंसस, उसको हम डेसिनियल सेंसस बोलते हैं। इंडिया का भी एक डेसिनियल सेंसस ही आपका हो जाएगा। जो पहला सेंसस इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में लॉन्च किया था, उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो R.A. गोपाल स्वामी थे। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंडर वर्क करती है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। मैस्कॉट क्या था 2011 सेंसस का, तो आपका एन्यूमरेटर टीचर रहेगा। सेंसस जो था कमिश्नर आपके 2011 के वो डॉक्टर C. चंद्रमौली थे। अभी आपका जो 2021 वाला सेंसस है वो आपका रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उसको रिलीज नहीं कर पाए हैं। जो डाटा है वो हमारा पूरी तरीके से 2021 का कवर नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो है अभी आपका पोस्टपोन किया गया है 2021 के सेंसस को। वो भी आपको जल्द ही रिलीज किया जाएगा और वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के रहेगा। अभी जो लेटेस्ट है वो हमारा 2011 का आपका हो जाएगा। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो 2001 से 2011 तक बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो वो 17.7% देखने को मिला है, बढ़ा है। नेगेटिव ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन में देखी गई इंडिया की वो एक बार देखी गई -0.31% की 1911 से 1921 का जो सेंसस हुआ था 1921 में आपका रिलीज हुआ था, उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव ग्रोथ पहली बार देखी गई थी पॉपुलेशन में। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है। अभी जो पीछे आपकी शिफ्ट हुई हैं 7-8 शिफ्ट हुई हैं उनमें जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं इनके क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी की बुक है आपकी फ्रीडम बिहाइंड बार्स। अगर बुक्स की बात करी जाए तो नेक्ड ट्रायंगल है बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला की, वी इंडियंस, और एक और इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपकी दोनों है खुशवंत सिंह की। आज सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरिन की, आप वॉइस फॉर फ्रीडम आपका नयनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर, सैटनिक वर्सेज है सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की आपसे कल शिफ्ट में पूछा गया था। पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की, आइडल से आपकी सुनील गावस्कर की, मेघदूत है कालिदास की, परसों की शिफ्ट में पूछी गई थी। दी ब्लाइंड एसेसिन है आपकी मार्गरेट एटवुड की। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी। बाकी बुक्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आंगसी ग्लेशियर हो जाएगा। आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब रिवर ओरिजिन्स की अगर बात करी जाए तो रिवर ओरिजिन और रिवर ट्रिब्यूटरीज, इन दो टॉपिक से रिवर से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं पीछे एग्जाम्स में आपके। तो रिवर जो हमारी ओरिजिन है उनकी बात करेंगे। गंगा रिवर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर आपकी जनपाव हिल्स विंध्या रेंजेस से होती है। सन रिवर आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिवर रहेगी इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मेनली साउथ में फ्लो करती है। तो त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से ये आपकी ओरिजिनेट होती है। ताप्ती रिवर आपकी मुल्तई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलमाऊ हिल्स झारखंड से। सतलुज रिवर रक्षताल लेक तिब्बत से, तिब्बतन रीजन में आता है आपका रक्षताल लेक। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और आपकी इंडस रिवर हो जाएगी नियर मानसरोवर लेक, और ये भी आपका तिब्बतन रीजन ही आपका रहेगा। रिवर्स ओरिजिन की सेपरेट वीडियो चैनल पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा।
कर्णम मल्लेश्वरी से आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं लास्ट की शिफ्ट्स में। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला कौन रहेंगी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी रहेंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन से ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था, तो उसमें आपका 2000 ओलंपिक गेम्स आंसर था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 ओलंपिक गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था, तो उसमें आपका आंसर ब्रॉन्ज था। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2000 में ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में जो कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, वो जो जीता गया था वो कौन सी कैटेगरी में जीता गया था, तो वेट लिफ्टिंग उसमें आपका करेक्ट आंसर था। तो इतने क्वेश्चंस आपसे कर्णम मल्लेश्वरी से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये पहली इंडियन वुमेन रहेंगी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, उससे सम्मानित किया गया था, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला, तो 1991 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। 1991 और 1992 का आपका रहेगा विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस से आपके रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हुई है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थी हमारी महिला, तो वो आपकी सरोजनी नायडू थी। यहाँ पे फर्स्ट वुमेन्स को हम कवर कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर रहेंगी। जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी रहेंगी। आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली महिला कौन थी, तो वो आपकी लीला सेठ थी, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब आपसे सुप्रीम कोर्ट की जज पूछी जा सकती हैं, तो फातिमा बीवी आपका आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा बनौत रहेंगी। एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस विजय लक्ष्मी पंडित। स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल आरती साहा। नोबेल प्राइज मदर टेरेसा। अगर सिंपल नोबेल प्राइज की बात करी जाए तो उसमें आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल। भारत रत्न इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका आशा पूर्ण देवी को मिला था पहला। और जो अगर सिंपल में बात करी जाए तो वो आपका जी शंकर ग्रुप को मिला था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ CSIR। तो CSIR की पहली महिला प्रमुख कौन थी, तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी हेड रहेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और जो आपकी प्रेजेंट हेड्स हैं उससे भी क्वेश्चंस पीछे एग्जाम्स में काफी बने हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नालाथिल्वी कैलासिल्वी। तो नालाथम्बी कैलासिल्वी जो है ये आपकी CSIR की क्या रहेंगी, पहली महिला चीफ रहेंगी, फर्स्ट फीमेल चीफ आपकी हो जाएंगी। CSIR की अगर बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका मोटो है इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। स्टैब्लिश किया गया 26 सितंबर 1942 को, जिसको फाउंड किया गया आरकोट रामास्वामी के द्वारा और शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा। इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट जो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रहेंगे आपके वो प्रेसिडेंट रहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे एक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का टेस्ट का क्वेश्चन है कि कृष्ण राम चौधरी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कृष्ण राम चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जो भी इसमें आपका करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली 200 से ज्यादा टॉपिक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको एक बार जरूर चेक कर लें, एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।